नमस्कार दोस्तों, अर्पित इंस्पायरिंग वर्ड में आप सब लोगों का स्वागत है। लाभित अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को इंटेलिजेंस से रिलेटेड मैं साइकोलॉजी का लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। तो कृपया जो लोग मेरा पिछला लेक्चर ना देखें वो जाकर देखें और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको थंडर स्टोन के 7 फैक्टर बताए थे, जहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे हम इंटेलिजेंस को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। उसमें मैंने वर्बल फैक्टर, स्पैटिकल फैक्टर, स्पेस फैक्टर, नंबर फैक्टर, मेमोरी फैक्टर, रीजनिंग फैक्टर, परपेचुअल फैक्टर, फिर मैंने टाइप में बताया था कि मटेरियल कैपिटल भी हो सकती है, जहाँ हम क्या सोचते हैं, रेशनल इंटेलिजेंस। सोशल कैपिटल में हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि हम फील क्या करते हैं। स्पिरिचुअल में हम क्या हैं, हम कौन हैं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। तो कृपया अगर आप लोगों को साइकोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर देखने हैं तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाके लाभित अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल पे और इंस्पायरिंग वर्ड पे जाके आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और वहाँ से आप लोग लेक्चर मेरे ले सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक नए थ्योरी है जो स्टेनबर्ग की ट्रियाचिक थ्योरी है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ कि ये थ्योरी क्या है। ये थ्योरी एक कंपोनेंट पे बेस है जो ये बताती है कि हम किसी चीज़ को जब सोचते हैं तो हमारे अंदर एनालिसिस करके इंटेलिजेंस जनरेट होता है, एक्सपीरियंस थिंकिंग के जनरेट होता है। जैसे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है अपने ज़िंदगी में, तब वो बताते हैं कि उनको उस चीज़ के ज्ञान है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। जैसे स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है तो उसको पता चलता है कि वो एक्चुअली में वो इंटेलिजेंस उसके पास किस लेवल का है। सेल एक्सपर्ट जो सेल से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड काम करते हैं, उनको उस फील्ड में एक स्किल होता है। तो ये एक्सपीरियंस थिंकिंग के जरिए चीज़ें पैदा होती हैं। अब जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, चाहे अनअकैडमी हो, चाहे फिजिक्स वाला हो, चाहे और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इनके जो चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर होते हैं उनको उस फील्ड का एक्सपीरियंस होता है। वो उस चीज़ को समझ रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस थिंकिंग है उनके पास, सोच पा रहे हैं, एक्सपीरियंस लिए हैं उन चीज़ों का, उसके जरिए भी इंटेलिजेंस प्राप्त होता है। वो इंटेलिजेंट है इस फील्ड के। जैसे जो एक्सपर्ट होते हैं, म्यूजिक का कोई एक्सपर्ट है, चाहे अरिजीत सिंह हो, चाहे उदित नारायण हो, चाहे अलका याग्निक हो, लॉ में जो बड़े बड़े हैं, जैसे आपके चीफ जो बड़े बड़े लायर हैं, चाहे वो हरीश साल्वे हो, चाहे आपकी हिमा कोहली हो जज, या आपके जो अभी डीवाई चंद्रचूड़ रहे हैं, जो अभी नए राजेश खन्ना, जो इतने भी लोग बने हैं, ये सब लोगों के पास अनुभव है बिजनेस रिलेटेड। जैसे टाटा में है अमित मुकेश अंबानी है, शिव नादर हैं, आधार पूनावाला है, ये सब क्या है, इनके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। जो डांसर हैं, जैसे डांसर में आपको कई बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें से सबसे जो ज़्यादा फेमस डांस के नाम पे आता है वो आप लोग जानते ही हैं, माइकल जैक्सन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। या कोई एजुकेशनलिस्ट हैं, जैसे बड़े बड़े एजुकेशनलिस्ट पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे प्रोफेसर हमारे आईआईटी के हैं, जो फिजिक्स के बहुत ही अच्छे ज्ञाता हैं, उनके बारे में बात करता हूँ। अभी मुझको उनका नाम नहीं याद आ रहा। और भी तमाम फिलासफर हैं आईआईटी के सेक्टर से, जो बड़े बड़े एजुकेशनलिस्ट लोग हैं। या जैसे मैथमेटिक्स में रामानुजम का नाम हम लोग जानते हैं। तो ये क्या है, उस चीज़ पे एक्सपीरियंस करें या उसी चीज़ का इंटेलिजेंस तो उनके पास है, वही आप लोगों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कंटेक्चुअल बेसिस में क्या है, कंटेक्चुअल बेसिस में जो तीन स्टेक्चुअल स्टनबर्ग की थ्योरी है वो ये कहती है कि कंटेक्ट क्या है, वो कि वो स्ट्रीट स्मार्ट है, वो चीज़ों को समझ रहे हैं। जैसे जियोग्राफिकल स्ट्रेटजी जो समझ रहे हैं, जैसे पीडब्ल्यू है उसने बिजनेस की स्ट्रेटजी को समझा, रोजगार भी अंकित है इसने स्ट्रेटजी को समझा, बाबा हैं वो समझते हैं, रेशनल वर्ड को रिलेट करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लोगों की साइकोलॉजी समझ रहे हैं, उनके इंटेलिजेंस जो इमोशनल चीज़ें उनको पकड़ ले रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट है कि डिमांड कस्टमर की क्या है, उसको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे नेस्ले ने पकड़ा कि लोगों को मैगी खाने का बहुत शौक है तो उसने मैगी बनाया। तो ये सब क्या है, ये एग्जिस्टेंस इंटेलिजेंस है, ये हम कह सकते हैं
हमने जो अभी आप लोगों को बताया कि हम रेशनल इंटेलिजेंस जो मटेरियल कैपिटल है उसके जरिए हम क्या सोचते हैं, तो ये सब चीज़ें जो बाबा है कि आधे लोग हैं परेशान हैं, दुख में हैं, दिक्कत में हैं, तो उनको तुरंत दिमाग लगाए कि अच्छा इंटेलिजेंस ये है, लोगों की ये समस्या है, तो चलो बाबा बन के धर्म के आड़ पे ये करते हैं। कुछ लोग हालांकि लोगों को इंटरेस्ट के लिए भी करते हैं, उन सही से बाबा बने, उनका मेन जो पर्पज है ज़िंदगी का कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि जिससे जो लोग प्रताड़ित हैं परेशान हैं वो ज़िंदगी में सुसाइड ना करें, परेशान हो, अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जिएं। तो ये सब क्या है, ये आप मल्टी डायमेंशनल सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ वो इंटेलिजेंस तक ही सीमित है। आप चाहें तो उसके मल्टीपल डायमेंशन ले सकते हैं, चाहे आप सोशल रियलिटी से उठा लीजिए, चाहे इकोनॉमिक वर्ड से उठा लीजिए, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन से। जैसे अभी रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही तो तुरंत इमोशन का यूज लगाते हुए रसिया ने पकड़ लिया कि कैसे यूक्रेन को धड़ाम करना है, तो बस उसने तुरंत दिमाग लगा लिया बुद्धि का यूज करते हुए और उसको परेशान कर रहा है। हालांकि यही एक यूक्रेन था जिसने अपने सारे न्यूक्लियर रसिया को दे दिया, तो रसिया ने कहा था कि कभी वो यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ साइकोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उसके पीछे बहुत आयाम छुपे हुए हैं। आप समझिए, इस तरीके से अपना दिमाग खोलिए, तभी आज के लेवल में कोई कंपटीशन फाइट कर पाएंगे। नहीं अगर आप रटा रटाया समझेंगे तो बड़ी समस्या होगी। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बहुत आसान चीज़ है, इसमें कोई बहुत राई का पर्वत नहीं है। एक छोटी से बिंदु से उठाइए कि आप इंटेलिजेंस का मतलब क्या समझते हैं। जो आपके सेंसेस काम कर रहे हैं, जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो हम अंडरस्टैंड में तो कुछ भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई भी इंटेलिजेंस के बारे में सोच सकते हैं। बस वही इंटेलिजेंस है। हर चीज़ के जो चिथड़े हैं, धीरे धीरे जो हम ट्री डाइग्राम होता है जहाँ एक छोटा सा रूट जो होता है, उस रूट से हम हजार पत्ते खोलते हैं। जैसे अब तुमको अगर आज की स्ट्रेटी बताऊं तो अनअकैडमी पहले सिर्फ एक चैनल से आया, अब एक चैनल से उसने इमोशन इंटेलिजेंस का यूज करा कि यार लोगों को एजुकेशन में दिक्कत है, पहले एक चैनल खोला, जब लोगों का प्रेम मिल गया, पैसा मिल गया, धीरज से टी चल रहा, दूसरा खोला, फिर तीसरा खोला, जब पैसे कमी होने लगी तो इमोशन का यूज करते हुए धीरज से जिनको ज़रूरत थी कि यार मेरा पैसा डबल हो जाएगा, वो लोग लगाए, उनसे फंडिंग उठाई, फिर अपना धंधा बढ़ाया। तो इसी तरीके से तो ये लोगों का यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट के इमोशन से खेल रहे हैं, इन्वेस्टर के इमोशनल से खेल रहे हैं, बिजनेसमैन के इमोशन से खेल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप समझते जाइए। यहाँ मेरा किसी को बिजनेस या उसके उद्देश्य से नहीं है। या कोई भी चीज़ को उठा लीजिए, एजुकेशन में उठा लीजिए, बड़े बड़े सिंगर हैं, उन्होंने देखा कि अच्छा लोग परेशान, इनको गाना सुनाएंगे, मस्त रहते हैं, इमोशन का तुरंत दिमाग लगाए कि यार अगर इतने सारे लोग हैं, अगर मैं अच्छा गाऊंगा तो इससे मेरे को सराहेंगे, पैसे भी देंगे। ऐसे वो धीरे धीरे बड़े बनते चले गए। इसीलिए लोग नौकर नहीं बनते, क्यों, अपना खुद का धंधा खोलते हैं, बिजनेस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अगर नौकरी करूंगा किसी की तो मैं एक सैलरी में बन जाऊंगा। अगर मेरा धंधा चलेगा तो मैं एक आज 10 रुपये कमा रहा हूँ, कल को 10 आदमी लाऊंगा, मेरे पास ज़्यादा पैसा आएगा, कल को 100 लाऊंगा, 500 लाऊंगा, तो लोग मिलते जाएंगे। इस वजह से शुरुआत में भले ही समस्या होती, तो इसीलिए कार्ल मार्क्स होशियार था, क्योंकि उसने गरीबी देखी तो उसको पता चला, तो उसने तुरंत अपने इंटेलिजेंस का यूज करा, जो एग्जिस्टियंस इंटेलिजेंस है या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है या कैपिटल सोशल मटेरियल कैपिटल है, जो उसका इंटेलिजेंस का यूज करते हुए। और भी मैंने बहुत मल्टीपल गार्डनर का जो व्यू पॉइंट है मैंने वो भी बताया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ कि आप समझिए, देखिए अपने आसपास जो भी चल रहा है, सोशल रियलिटी से देखिए। एक इसमें सोशल कल्चर थ्योरी होती है कि आप अपने कल्चर इन्वायरमेंट थ्योरी होती है कि अपने आसपास से चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर यही सब तो इंटेलिजेंस है। ऑब्जर्वेशन के जरिए अल्बर्ट बंडूरा का व्यू है जो, उसके बारे में आप चीज़ें यूज कर रहे हैं। रिवार्ड पनिशमेंट की जो इवान पाओलो की थ्योरी है, जो एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वजह से समझा रहा हूँ। अब एक ब्रूनर है, ब्रूनर की थ्योरी ये कहती है कि आप अपने इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। देखते हैं कि यार अच्छा इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग पढ़ने जाते हैं, इनकी क्या ज़रूरत है, अच्छा ये दुकान चल रही तो इससे 4 लोग को फ़ायदा हो रहा है, उसका भी फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके से आप इंटेलिजेंस पैदा करते हैं कि अच्छा हमको, आप अच्छा काम करते हैं। आप कैसे, मैं पढ़ा रहा हूँ तो अगर मेरे को ज़्यादा पैसे मिले तो मैं और बेहतर पढ़ाऊँ, तो मेरे को रिवार्ड मिलेगा, तो मैं अच्छा काम, अगर मेरे को कोई दे पनिशमेंट दे देंगे तो मैं डर में
मैं फिर वो काम करूँगा, स्किल डेवलप करूँगा। अब जैसे केस है, इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं कि मेनका गांधी के केस में ये हुआ था, तो लोग क्या है वो इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं, इंटेलिजेंस ले रहे हैं। डीके बसु के केस में ये हुआ था सीआरपीसी में, तो अपने इन्वायरमेंट में वो जो चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही हैं, दिख रही हैं, उनसे सीख रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं। यही तो इंटेलिजेंस है। और क्या इंटेलिजेंस है? या कोई डिस्कवरी है, या कोई प्रॉब्लम है, या कोई प्रैक्टिकल लर्निंग है जिसके जरिए वो कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके सेंसेस परसीव कर रहे हैं, वही तो इंटेलिजेंस है। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी की बात करते हैं। ये थ्योरी जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई है, जो इनकोड करती है कि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब इन्फॉर्मेशन कौन सी अवेलेबल हो सकती है? कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कर लीजिए, घर दुआर, जहाँ तक आप सोच पा रहे हैं। अब जैसे मैं सोच पा रहा हूँ, मान लो मैं लायन हूँ तो मैं रेस जुडिकाटा के बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कोई इलस्ट्रेशन है वो अवेलेबल है। कोई सुभाष चंद्र बोस के बारे में मुझको पता है तो मैं सोच पा रहा हूँ, डिकार्ड के बारे में पता है तो सोच पा रहा हूँ, कांट के बारे में पता है तो सोच पा रहा हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सोचने से थोड़े काम चल, मैं इसमें इंटरफेरेंस कर पा रहा हूँ। जो भी मेरे पास पुरानी इन्फॉर्मेशन है उससे मैं कुछ इन्फ्रेंस निकाल रहा हूँ कि अच्छा सुभाष चंद्र ऐसे थे, फाइटर थे। ये डिकार्ड कौन था? फिलोसफर था। कांट कौन था? एक फिलोसफर था जो रीजन की बात करता था। फिर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, अपनी जो माइंड है उस पर अप्लाई कर रहा हूँ, जस्टिफाइड कर रहा हूँ कि अच्छा उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना करी थी, इसका मतलब वो फ्रीडम फाइटर थे, वो अच्छा रिस्पॉन्स करते थे, बेस्ट पॉसिबल सल्यूशन देते थे, जीवन क्या है सही बताते थे, दर्शन शास्त्र क्या है। तब मैं डिकार्ट और कांट को समझ पा रहा हूँ। तो ये चीज़ है कि जो इन्फॉर्मेशन को मैं किस तरीके से प्रोसेस करके उसको अप्लाई कर रहा हूँ। ये मानना है इसको कि कोई भी इंफॉर्मेशन अप्लाई कर लीजिए। अब जैसे फ़ोन है, ये कौन सा फ़ोन है, इसके फीचर क्या है, कैसे मैं इसको काम करूँगा, तो ये भी एक तो इंटेलिजेंस है। हम इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? जो हम अपने सेंस से समझ रहे हैं, जो हम वर्ड से समझ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हमारा माइंड काम कर रहा है, उस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहा है, वही तो हम इंटेलिजेंस है। अब ये इंटेलिजेंस कोई छोटी सी भी चीज़ से लगा लीजिए, ये पेन है, ये आपके सेंसेस समझ पा रहे हैं, परसीव कर पा रहे हैं, ये किताब है, ये मोबाइल है, ये पेन है, ये मैं जहाँ बैठा हूँ पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड है, ये घर है, ये दुआर है, ये पीपल है। तो ये सब क्या है? ये इंटेलिजेंस ही तो है। ये तो हमको इन्फॉर्मेशन है तो मिल रही है। अगर हम ये इन्फॉर्मेशन को हमारी माइंड ही ना समझ पाए तो हम इंटेलिजेंस कहाँ रह गए हमारे अंदर? हम तो फिर लूनाटिक अनसाउंड बन गए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इंटेलिजेंस टेस्ट को समझते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है कि आप कौन सा ऐसा टेस्ट रखेंगे जिससे यदि आप इंटेलिजेंस, अब जो कोई आदमी बोलेगा जब वो समझ पाएगा आपकी बात को, तभी तो इंटेलिजेंस का मतलब होगा। या नॉन वर्बली आप उसको कुछ देंगे और वो उसको सही से जो आप दिए हैं क्वेश्चन वो उसको सॉल्व कर दे या उसको परफॉर्म कर दे, तभी तो मानेंगे कि उसके अंदर बुद्धि है, वो चीज़ को समझ रहा है। अब अगर इंग्लैंड का आदमी यहाँ आ जाए, उसको हिंदी दे दिया जाए, तो उसकी मेमोरी में वो चीज़ें है ही नहीं, वो परसीव ही नहीं कर पा रहा, वो सोच ही नहीं पा रहा, उसको उस तरीके से परफॉर्मेंस ही नहीं हुई है, वो ट्रेनिंग ही नहीं मिली, तो कहाँ से कर पाएगा? तो जो चीज़ें आपके दिमाग में मेमोरी, इंटेलिजेंट का मतलब होता है अंडरस्टैंड कर रही, उसको उस तरीके से समझ रही है, वही चीज़ अब जैसे ग्रुप टेस्ट में है तो वर्बल और नॉन वर्बल चीज़ें देंगे ग्रुप में। फिर इसके बाद जैसे ग्रुप में मान लो कोई डांस चल रहा है, अब एक आदमी बहुत अच्छा डांस कर रहा है, गा रहा है, वो बहुत बेहतर कर रहा है। अब जब वो परफॉर्म करेगा बेहतर अच्छा गाएगा। जो सिंगर हैं आजकल के, चाहे हरीश सिंह हो, चाहे मीका सिंह हो, चाहे दर्शन रावल हो, या और जो तमाम सिंगर हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो रैपर बादशाह हो गया, हनी सिंह हो गया, और ये जो बड़े बड़े आजकल सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, ये क्या करते हैं? अपने काम से परफॉर्मेंस देते हैं उसको, तभी तो हम उनको इंटेलिजेंट बोल रहे हैं उस काम के लिए। हमारे को इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि हम उस चीज़ को इंटरप्रेट करके समझ पा रहे हैं, वरना वो इंटेलिजेंट किस काम का है? अब एक मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट फिलासफर मैं कह सकता हूँ, मैंने अपने जीवन में अब तक जितना भी कुछ जाना है, ये चीज़ है जो मेरे दिमाग को एकदम खोलने वाली, आपके भी दिमाग को खोल देगी कि अच्छा इंटेलिजेंस किस किस तरीके से हो सकता है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ गुल्फर्ड के इंटेलिजेंस का, जो कि एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। इंटेलिजेंस के बारे में अपने अपने व्यू रखे हैं उन्होंने। इंटेलिजेंस को तीन छोटी छोटी चीज़ों पे तोड़ा है, लेकिन इसके पीछे कितने सब
टॉपिक्स बनाए हैं वो चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की है ये। सिर्फ इंटेलिजेंस यही नहीं, इसको आप सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, इन्वायरमेंट, इथिक्स कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज कर सकते हैं, मेरा काम यही है। पढ़ाने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप अपने दिमाग को खोलिए। बस आप लोगों से थोड़ा उम्मीद चाहता हूँ कि थोड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे लोग जाने कि मैं कुछ अच्छी चीज़ें डिलीवर कर सकता हूँ। अभी लोग मुझको उतना नहीं समझ रहे, वो समझ रहे हैं कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो अभी मैं उनको जनवाने के लिए ही आया हूँ इधर। बस थोड़ा आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्यार और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट में क्या है कि हम किसी चीज़ को इंटेलिजेंस कंटेंट की जगह समझ सकते हैं। जैसे ये कंटेंट क्या है, मैं जिसको मीनिंग दे रहा हूँ कि ये पेन है, ये मेरा फ़ोन है, ये घर है, ये मेरी दीवार है, ये लोग हैं, ये स्कूल है, ये गार्डन है, ये फिल्म है। तो ये क्या है, ये कंटेंट है। अब इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे पुअर्टी में, चाहे क्लाइमेट चेंज में, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट में। और वहाँ जब लिखेंगे क्लाइमेट चेंज में बाई गूलर इंटेलिजेंस क्लाइमेट चेंज को उसने इस तरीके से डिफाइन करा है, तो लोगों के दिमाग उड़ जाएंगे कि ये क्या नई चीज़ बता रहा है। प्रोडक्ट का मतलब है कोई भी चीज़ को प्रोडक्ट आप मान सकते हैं जिससे आपकी यूटिलिटी है। फ़ोन मेरे लिए प्रोडक्ट हो सकता है, मेरे लिए पेन प्रोडक्ट हो सकता है, मेरे लिए बोर्ड प्रोडक्ट हो सकता है, खाना मेरे लिए प्रोडक्ट हो सकता है, मेरे माता पिता मेरे लिए प्रोडक्ट हो सकते हैं। जो मेरी यूटिलिटी है, जिससे मेरी उपयोगिता है, जब मेरे को पैसा मिल रहा है तो मेरे लिए प्रोडक्ट के काम तो कर रहे हैं। अब मेरे लिए बैग है, ये प्रोडक्ट का काम है, मैं इसमें अपनी कॉपी रख रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या है। फिर ऑपरेशन, अब ऑपरेट किसी भी चीज़ को कर सकते हो। कैसे ऑपरेट करोगे, फ़ोन कैसे ऑपरेट हो रहा है, पेन से लिखते हो तो ये ऑपरेट हो रहा है, बोर्ड में लिखते हो तो वो ऑपरेट हो रहा है, कूलर चलाते हो तो वो ऑपरेट हो रहा है, माता पिता आपको पैदा करे तब आप ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं बिजनेस कैसे ऑपरेट हो रहा है, इकोनॉमी कैसे ऑपरेट हो रही है, गरीबी को कैसे लोग ऑपरेट कर रहे हैं, टेररिज्म को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, करप्शन को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से सोचेंगे तब आपके दिमाग के चिथड़े खुलेंगे। इसीलिए थोड़ी देर दिमाग को शांत रखिए और इसके बाद सोचना शुरू करिए। इसको हम टॉप डाउन अप्रोच से भी ले सकते हैं कि मैं बिल्कुल डाउन अप्रोच से टॉप अप्रोच में जा रहा हूँ, एकदम नीचे से लेकर एकदम ऊपर की तरफ उठ रहा हूँ। तो अभी मैं शांत हूँ, बस आप लोगों से थोड़ा सहयोग चाहता हूँ। बाकी आने वाले समय में मैं आप लोगों को ऐसा कोई भी ह्यूमैनिटी से रिलेटेड चैप्टर नहीं बनेगा जो अर्पित कुमार इलाहाबादिया ना पढ़ा के दिखाया। आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, इन्वायरमेंट, इथिक्स, साइकोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा ला दुनिया का सब कुछ पढ़ाऊँगा। बस आप लोगों से थोड़ा उम्मीद चाहता हूँ कि बस थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, प्यार और आशीर्वाद देते रहें अपने भाई को। बाकी तो आप लोगों को वो दूंगा जो कोई इंडिया में चाहे जाऊँ ना अपना को मास्टर लगाता हो। इतना भी नहीं कि हम लोग भी 25 साल से पढ़ाई करें। बस ये है कि ये सब चीज़ें अपने अंदर अहंकार नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं से सीखते हैं। लेकिन इंटरप्रिटेशन का जो माइंड है, इमेजिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरों से बहुत अलग कर देगी। तो हमेशा इमेजिनेशन पे जीते रहिए कि मैं यहाँ क्या नया इनोवेट कर सकता हूँ। टेक्नोलॉजी उसी का परिणाम है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे तो आप टेक्नोलॉजी को भी यहाँ देख सकते हैं कि अच्छा ऑपरेट हो रही है टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से आप सोचना शुरू करिए। कंटेंट में जो कंटेंट का क्या मतलब है, कंटेंट का मतलब यहाँ पे जो गिलबर्ट फोर्ड हैं वो ये कहते हैं कि एक विजुअल्स है। विजुअल्स का मतलब जो आप देख रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके डायरेक्ट सेंसेस से आ रही है। अब सेंसेशन और मैंने आप लोगों को परसेप्शन दोनों बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। तो कृपया मेरे चैनल अर्पित इंस्पायरिंग वर्ड को लाइक, सब्सक्राइब करें। अभी वो नया चैनल है तो उसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं, तो लोग समझ रहे हैं कि बस ऐसे ही कोई आया है। तो अभी बस आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट देते रहेंगे। तो जो सेंसेस से देखते हैं हम, सेंसेस तो हर चीज़ देखते हैं, लड़की देखते हैं, गाने देखते हैं, फिल्म देखते हैं, खाते पीते हैं, घूमते नाचते हैं, यारी दोस्ती करते हैं, सब सेंसेस से तो हो रहा है। तो ये हम क्या है, हम इंटेलिजेंस का तो यूज कर रहे हैं। आप सिर्फ इंटेलिजेंस पढ़ाई को लेके समझ बैठे हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज हैं।
कि इंटेलिजेंस सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं सीमित है, फिजिकल, मेंटल, इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल हर जगह घुसी हुई है, बस आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब जैसे इसमें ये अब जो बड़े फिलोसफर गिलबर्ट है, अब इनको सब ब्रेक कर रहे हैं, अब उन सब ब्रेक को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला जो वो शब्द देते हैं वो सेमांटिक बताते हैं। सेमांटिक में वो कहते हैं कि हम इस किसी भी चीज़ को इंटेलिजेंस को एक मीनिंग देते हैं। तो अब ये मीनिंग कुछ भी हो सकती है। सेमांटिक में क्या होता है, फालतू की चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप ना जानते हुए भी फालतू का उनको सोचते हैं, वो याद करते हैं, तो वो भी तो एक इंटेलिजेंस है। तो सेमांटिक का मानना ऐसे है, जैसे कोई भी फालतू की चीज़ चल रही है जिसका कोई पैर न सर है, लेकिन फिर भी वही है कि आप कह रहे हैं। अब कोई आदमी नहीं जानता, उसके सामने आप ज्ञान दिए पड़े कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खरे पगुरा है, तो कोई उसका मतलब है क्या? नहीं है। ऑडिटरी का मतलब है जो आप अपने सेंसेज और इमेज के जरिए देख रहे हैं। इमेज कैसे बनेगी? जब आपके रेटिना में इमेज बनेगी तो किसी भी चीज़ की जिसके आँख ही नहीं है वो कहाँ इंटेलिजेंस लगाएगा? तो यहाँ कहने का मतलब है कि सेंसेज काम करने चाहिए, इमेज काम करिए, तो उसको ऑडिटरी बोलते हैं। अब ये सेंसेज में क्या है, चाहे बिजनेस के बारे में सोच लीजिए, चाहे इकोनॉमी के बारे में सोच लीजिए, जो आप सोच सकते हैं दुनिया की, जहाँ तक आपका दिमाग विकसित है और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, बस वही इंटेलिजेंस है, ऐसा मानना है गुल्फर्ड इंटेलिजेंस को। सही बात है, आप इंटेलिजेंस को क्यों एजुकेशन पे लेके बैठे? कहीं भी देख लीजिए इंटेलिजेंस। पढ़ा रहा हूँ तो वो भी इंटेलिजेंस है, फ़ोन को देख रहा हूँ तो वो भी इंटेलिजेंस, क्योंकि मैं उस चीज़ को समझ गया, अंडरस्टैंड कर गया। तो अंडरस्टैंड एक छोटा टर्म नहीं है, उसके भी बहुत व्यापक टर्म है। इसलिए टर्म जो होते हैं उनको, जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में होता है, तोड़ना सीखिए। आईएएस पीसीएस अगर बनना है तो आपको ये कला आनी चाहिए, नहीं तो फिर आप नहीं बन पाएंगे। अब सिंबल देखते हैं। सिंबल में क्या होता है, किसी भी चीज़ को वर्ड के जरिए, कुछ शब्द हैं, कुछ सिंबल हैं। जैसे मैं सिंबल क्या है, जैसे मैं हाईवे में जा रहा हूँ तो वहाँ मैंने सिंबल देखा तो तुरंत मेरा डॉक्टर का जो सिंबल, उससे पता चला अच्छा ये डॉक्टर है। लोगो कोई कंपनी का, उससे हमको पता चलता है। कोई ब्रांड है, चाहे अनअकैडमी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और भी है, रिलायंस इंडस्ट्री है, सबका अपना ब्रांड है। तो ये चीज़ है। इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन हो, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, चाहे और भी सरकारी इंस्टीट्यूशन हो, सबका अपना ब्रांड है। ट्रेडमार्क है, जूता है नाइकी का, कोई ब्रांड है जिसका अपना खुद का लोगो है, कोई स्कूल है उसका खुद का लोगो है, कोई कंपनी है उसका खुद का कोई लोगो है। तो ये सब क्या है, आप इंटेलिजेंस के जरिए तो समझ पा रहे हैं। तो आप समझते जाइए कि कंटेंट में क्या है। 5 चीज़ें हैं, विजुअल है, सेमांटिक है, ऑडिटरी है, अभी और बता रहा हूँ, परेशान न होइए। अब इन लिंक करिए, जो सोशियोलॉजी का सिंबॉलिक इंट्रैक्शन थ्योरी है वो भी इसी की बात करती कि इंसान तो एक है, हम उसको सिंबल दे दिए कि ये डॉक्टर है, ये लॉयर है, ये फलाना है, ये क्रिकेटर है, ये सिंगर है तो इंसान ही। इंसान के दो पहलू बना दिए कि चेहरा उसको दूसरा उड़ा दिए, और जबकि है तो वो ह्यूमन है बीइंग। तो ये भी एक चीज़ है इम्पोर्टेंट। जब कभी सोशियोलॉजी पढ़ाऊँगा तब आप लोग देखिएगा क्या कला करता हूँ। अभी बस आप लोग इंतज़ार करिए, चीज़ें अभी आप लोगों के बहुत सारी आएंगी। ये सो थोड़े पेपर वेपर आ जाते हैं, इस वजह से नहीं पढ़ा पाता हूँ उतना, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ तो समय निकाल के आप लोगों को थोड़ा जितना कुछ जानता हूँ बताने का प्रयास करता हूँ। अब कन्वे, कन्वे मीनिंग में क्या होता है, किसी को कोई भी शब्द कन्वे करिए, अपने हिसाब से सोच लीजिए, चाहे बल्ब के बारे में सोचिए, पेन के बारे में, जूता के बारे में, ये सब क्या है, आप इंटेलिजेंस का यूज तो कर रहे हैं। स्कूल के बारे में आप सोच रहे हैं, किसी भी चीज़ को मीनिंग दे रहे हैं, आप कोई भी मीनिंग दे दीजिए, आपके सेंस के आधार पे है वो, आप अपने अंदर अगर सोच पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या है, इंटेलिजेंस तो है। टीचर है, स्टूडेंट है, फार्मर है। अब बिहेवियर, अब बिहेवियर क्या है, आपकी पर्सनालिटी है, आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, मतलब आप क्या एक्ट करते हैं। कोई भी एक्ट कर सकते हैं, सोशल एक्ट करने लगेंगे तो सोशल बिहेवियर हो जाएगा, एजुकेशन एक्ट करने लगेंगे तो एजुकेशन बिहेवियर हो जाएगा, पॉलिटिकल एक्ट करने लगेंगे तो पॉलिटिकल बिहेवियर हो जाएगा, फैशन ज़्यादा करने लगेंगे तो फैशन बिहेवियर आ जाएगा, मॉडल बन जाएंगे तो मॉडल का बिहेवियर आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन करने लगेंगे आसपास तो ऑब्जर्वेशन का बिहेवियर आ जाएगा। जो अल्बर्ट बंडूरा कनाडियन फिलोसफर हैं उनके बारे में बात करने लगेगा, समाज के साथ इंटेलिजेंस करने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे, जानने लगेंगे, समझने लगेंगे रिलेशनशिप को, तो सोशल इंटेलिजेंस का बिहेवियर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से सोचना तो शुरू करिए।
अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट तो कोई भी हो सकता है। मैंने आपको बताया किसी यूनिट को, मान लीजिए जैसे आप दूध देने जाते हैं तो 12 यूनिट आए, तो वो इंटेलिजेंस आपके खोपड़िया में जा रहा है, आप समझ पा रहे हैं। बिल आया, कितना यूनिट आया, वो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, वो भी इंटेलिजेंस हो गया। कोई चीज़ को गणना कर पा रहे हैं कि 2 3 4 होता है, पैसा गिन पा रहे हैं, वो भी इंटेलिजेंस हो गया। फेशियल एक्सप्रेशन से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ये दुखी है, ये नाराज़ है, ये गुस्सा है, ये भयानक गुस्से में है, ये बहुत ज़्यादा टेंशनाइज है। तो ये भी तो एक इंटेलिजेंस है। अपने आप सेंसेस का यूज करके एक इमेज क्रिएट कर पा रहे हैं अपने माइंड में। एक ये भी चीज़ है। शेप, कोई शेप कैसा है, गोल है, काला है, जो आप सेंसेशन के जरिए, परसीवरेंस के जरिए देख रहे हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, क्यूब हो, लंबा हो, मोटा हो, गोल हो, पातर हो, छोट हो, करिया हो, मोट हो, ये सब क्या है, इंटेलिजेंस है। तो मैं यहाँ आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें तोड़ी तोड़ी जाती हैं। बस देखते जाइए। क्लासेज, क्लास में ग्रुप में रख लीजिए। अब ग्रुप कोई भी हो सकता है, बिजनेस ग्रुप हो सकता है, लायर का ग्रुप हो सकता है, सिंगर का ग्रुप हो सकता है, एजुकेशन का ग्रुप हो सकता है, मिलिट्री का ग्रुप हो सकता है, पॉलिटिकल ग्रुप हो सकता है, फार्मर क्लास हो सकती है, कोई भी क्लास बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझना है। अब जो हो गया कंटेंट में क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई, सेमांटिक, विजुअल, ऑडिटरी, कन्वे करना, बिहेवियर, क्लासेज, प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्रोडक्ट हो गया, क्लासेज हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। अब कैसे ऑपरेट होंगी, ऑपरेशन में गुलफर्ड का व्यू हम देखते हैं तो हमारा ब्रेन क्या कर सकता है, वो सब इंटेलिजेंस है। ऑपरेशन का मतलब होता है हमारा ब्रेन क्या कर सकता है। जो हमारा ब्रेन कर सकता है बस वो इंटेलिजेंस है। जो आप सोच पा रहे हैं वही इंटेलिजेंस है। अगर आपकी कॉग्निशन, जो न्यूरोलॉजिकल सेल्स हैं, वो बेहतर काम कर रही हैं, अगर आप किसी चीज़ को परसीव कर पा रहे हैं, अपने सेंसेज में उसकी इमेज उतार पा रहे हैं, विजुअल वेरियस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, जैसे आपके सेंसेज ने परसीव कर लिया कि ये सीएम है, ये पीएम है, ये सिंगर है, ये डांसर है, ये बिजनेस है, ये क्लास है, ये एजुकेशन है, ये स्टूडेंट है, ये नर्स है। तो ये सब क्या है, ये इंटेलिजेंस है। बस आपको सोचने की ज़रूरत है। आज मैं खोल रहा हूँ चितड़ा बहुत तगड़े से, बस आप देखते जाइए। अब मेमोरी, जो आपके मेमोरी में स्टोर है वो सब चीज़ है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे सेक्सुअल बिहेवियर, चाहे इकोनॉमिक बिहेवियर, चाहे पॉलिटिकल बिहेवियर, कल्चर बिहेवियर, गरीबी, भूखमरी, जो आप अपनी मेमोरी पे स्टोर करें हो। चाहे ला, जैसे मैं पढ़ा हूँ तो मैं ला के बारे में म्यूजिक थोड़ा जानता हूँ तो गा लेता हूँ, तो कुछ गाने स्टोर हैं, शायरी स्टोर है। माना कि मैं तेरे दीद के काबिल नहीं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। तो इसका कहने का क्या मतलब है, मेरी मेमोरी में स्टोर है तो मैं फटाक से अंडरस्टैंड कर लिया कि मैं तेरे नज़र के काबिल नहीं हूँ, फिर भी तू मेरा समय देख, मेरा इंतज़ार देख कि मैं कितना सच्चा आशिक हूँ। गेम्स है कोई, मैं उसको समझ पा रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। एक्सपीरियंस मेरे पास कोई है, एजुकेशन से रिलेटेड वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो मेरे पास मौजूद है, वो सारे इंटेलिजेंस के पार्ट है। तो इंटेलिजेंस इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। ये मतलब वही है ना कि पंछी पवन नदिया के झोंके, कोई ऐसी सरहद जो हमारे इंटेलिजेंस को न रोके। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। मैं बहुत मजाकिया स्टाइल में आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन की बात करते हैं। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन का मतलब होता है जहाँ आप किसी चीज़ को लार्ज नंबर में देखते हैं, फाइंड करते हैं। जैसे थिंग्स है जो अपने आसपास आप खोजते हैं कि ये स्कूल है, ये सिटी है, ये पीपल है, ये ट्रैवलिंग है, ये लोग हैं, ये बच्चे हैं, ये गरीबी की सिचुएशन है, यहाँ लड़ाई चल रही है, यहाँ किसी को मारा जा रहा है, ये सब क्या है, ये डाइवर्जेंस प्रोडक्शन है। आप प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, डाइवर्जेंट अपने व्यू रख रहे हैं। कन्वर्जेंट व्यू का मतलब आप अपने आईक्यू को सीमित कर दिए हैं। जो सिर्फ इंटेलिजेंस क्वालिटी है वही चीज़ें, नहीं कि फर्जी की कोई भी चीज़ दिमाग में डाल लें। जो इंटेलिजेंस क्वालिटी है वही इसके अंदर आएंगी। तो कितना वो व्यापक दायरा है इंटेलिजेंस का, ये मैं आप लोगों को समझाने की बात कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
अब ऑपरेशन का एक पार्ट है, और जो भी चीज़ें इवैल्यूएट हो रही हैं, जो भी चीज़ें निकल रही हैं, जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, अगर आप उसको सोच पा रहे हैं, उस पर अपना जजमेंट की एबिलिटी फॉर्म कर पा रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है अगर उस पर आप प्रॉपर निर्णय बना पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो सब आपके अंदर इंटेलिजेंस का पार्ट है। अगर कोई स्कीम आई वो ख़राब है अच्छी है, कोई पॉलिसी आई अच्छी है, ये प्राइम मिनिस्टर कैसा है, कि आप उस पर अपना जजमेंट बना पा रहे हैं, आप एक रेशनल माइंड है, तो वो सारी चीज़ें भी इवैल्यूएशन के अंदर आएंगी, वो ऑपरेशन के पार्ट हैं जो मैं आप लोगों को बताया। जैसे कुंभ मेला है, बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा है, बहुत सारे कहेंगे बहुत पैसा बर्बाद हुआ गवर्नमेंट का, बहुत कहेंगे नहीं बहुत अच्छा है, कल्चर संस्कृति अच्छी बनेगी, ये होगा, डेवलपमेंट होगा, रोजगार मिलेगा, सिटी का डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे, हमारी सब कल्चरल विरासत को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं। अब मैं मेरे लिए कौन अच्छा सिंगर है, अरिजीत सिंह बेहतर सिंगर है, कौन टीचर है, गगन बढ़िया है, मयंक प्रताप अच्छे हैं, या अभिनव शर्मा है, या गोयल अच्छे हैं, या और जो नए राहुल करके हैं, तमाम नए नए टीचर आते हैं, या रामो सर है, कौन बेहतर है। तो ये कैसे संभव है, ये सब इंटेलिजेंस के जरिए मैं अपने जजमेंट, क्योंकि मैं उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करूँगा तभी तो मैं बता पाऊँगा कौन मेरा बेहतर है। तो जब मैं एक्सपीरियंस करूँ तो अपने रेशनल माइंड का यूज करूँगा, जब अपने रेशनल माइंड का यूज करूँगा तभी तो। अब किसी के लिए शाहरुख खान बढ़िया हो सकता है, किसी के लिए सलमान खान बढ़िया हो सकता है, किसी के लिए अजय देवगन बढ़िया हो सकता है, गोविंदा बढ़िया हो सकता है। तो ये अपनी अपनी चॉइसेस हैं। तो फिर मिलूँगा कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक अपने भाई अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और प्यार देते रहिए। तो आपको वो पढ़ाऊँगा जो कोई नहीं पढ़ाएगा। टीचर तो बहुत सारे हैं, आके दे दोगे एक लाइन तो उसी को 4 बार बताएंगे, वो कहेंगे हम बहुत ज्ञानी हैं। तो यहाँ ज्ञान नहीं दिखाना है आप लोगों की, मेरे को कुछ नहीं आता है, बस मैं आपकी थिंकिंग खोलने आया हूँ। यही चाहता हूँ कि आप लोग कुछ सीखें ज़िंदगी में, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं अपने आसपास और हम उनको नहीं समझ पाते, क्योंकि हमको सिर्फ एक डायरेक्शन में सीमित कर, इसलिए अपने दिमाग को खोलिए, उसके दायरे, अपने ज्ञान चक्षु को बढ़ाइए, अपनी नज़रिया को बदलिए, वही आपको सफलता आज के ज़माने में दिला सकता है। स्किल पढ़ाने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको उनसे कुछ सीखने को मिले, आपके दिमाग को खोले, ताकि आप भी जब वो चीज़ किसी को पढ़ाएं तो जो को पढ़ाए उसको लगे कि हाँ वाकई आप कुछ जानते हैं। यहाँ टीचर 2-2 4-4 लाख देना कोचिंग में डजेंट नीड एनी मोर। अगर आप लोगों के अंदर थोड़ा भी अनुभव है, बस आप तोड़ना सीखिए, अपने आँख को मूंदिए और देखिए कि मैं इसको कहाँ तक खींच सकता हूँ, क्योंकि एक जो रेखा है प्रकाश की, उसकी कोई सीमा नहीं है कि वो प्रकाश कहाँ तक ना जाए। तो बस उसी तरीके से अपने दिमाग को यूज करिए, और दिमाग ऐसी दुनिया की पावरफुल चीज़ है ना कि किसी को भी हिला देगी। जिसके पास 2 रुपया नहीं है वो भी आगे चल के दिमाग के दम पे काम कर रहा है। कार्ल मार्क्स को देखो, गरीबी में जिया, लेकिन मरते मरते उसने ऐसा कुछ दे गया गरीबी के बारे में कि लोगों के दिमाग के चौथड़े खुल गए। जो हम हैव मैन हैव नॉट की, जो हम आज ये कैपिटलिज्म की दुनिया देख रहे हैं, वहीं से निकली कि पूंजीवाद कितना ज़रूरी है। तो कभी मौका मिलेगा तो इन चीज़ों को भी डिटेल में डील करूँगा। हालांकि परेशान ना होइए, अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सपोर्ट चाहिए बस आप लोगों का। बाकी तो एक दिन सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे कि टैलेंट और मल्टीसिटी क्या होती है। बस आप लोगों से आशीर्वाद का कांक्षी हूँ। तो फिर मिलूँगा, तब तक लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।